दोस्तों, हम जब भी कोई परिश्रम करते हैं, किसी कठिन काम को चुनते हैं, तो हम एक पॉइंट पर आकर ये सोचने लगते हैं कि बस अब इससे ज्यादा हम मेहनत नहीं कर पाएंगे या इससे ज्यादा परिश्रम हमारे बस की बात नहीं। लेकिन बड़े बूढ़ों का कहना है कि वही एक पॉइंट होता है जब आपको सक्सेस मिलने वाली होती है। लेकिन अगर आप अपने पेशेंस को बना कर रखते हैं तो वो काम और जल्दी आसान भी हो जाएगा और साथ ही वो आपको खुशी भी देगा। आज हम एक ऐसे ही कहानी पर बात करने वाले हैं जिसमें हम परिश्रम का एक जो बेहतर उदाहरण हो सकता है, लगन का जो एक बेहतर उदाहरण हो सकता है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपकी किताब है भागीरथी गंगा। मैंने जितनी भी अश्वत्थामा ट्री की किताबें पढ़ी हैं उसमें खास तौर पे मैंने एक चीज जो नोटिस की है, जो कि आपका भी ध्येय है, वो है कि बच्चों को उन किस्सों और कहानियों से इंट्रोड्यूस करना जो हम लोग उनको नहीं समझा पाते। ऐसे में गंगा पर आपने एक पुस्तक लिखी, वो भी बच्चों के लिए। ये काफी नया कंसेप्ट है। आपको ये किताब लिखने के पीछे कहाँ से प्रेरणा मिली? दीपिका, श्रीमद् भागवत पुराण में एक बहुत अच्छी कथा आती है राजा सगर की, और उस कथा को पढ़ने के बाद मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो चमका और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया में हम देखते हैं कि हम सब आज भी और अभी जो नया दौर है, सब हम बहुत इंस्टेंट सक्सेस के पीछे रहते हैं। और इंस्टेंट सक्सेस कोई ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो ही जाएं। तो आप 1 साल 2 साल पढ़ रहे हैं और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, एग्जाम्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो बच्चे बहुत जल्दी ही डिस्करेज हो जाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि बस अब मुझे और पढ़ना नहीं, मुझे ये करना नहीं, मुझे कंपटीशन नहीं देना या कोई भी चीज़। तो मुझे लगा कि ये कथा जो है वो इस इश्यू को इतने अच्छे से उजागर करती है कि एक राजा थे, भगीरथ कहा जाता है भागवत पुराण की इस कथा, और बहुत सारे पुराणों में एक्चुअली ये वाली कथा बताई गई है कि राजा भगीरथ जो थे, उन्होंने उनके जो 3 पीढ़ियां जो थी, उन्होंने कोशिश की जो नदी है गंगा नदी, गंगा को धरती पर लाने की बहुत कोशिश की गई। क्योंकि कहा जाता है कि जो गंगा है वो स्वर्गलोक में बहती थी और स्वर्गलोक से किसी नदी को पृथ्वी लोक पर लाना एक बहुत प्रयत्न का काम था। कहा जाता है कि इवन जो गंगा देवी थी वो एक्सेप्ट नहीं करी थी, वो नहीं आना चाहती थी। वो कहते हैं कि पृथ्वी लोक में इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग में लोग पापी हैं, वो उस नदी में जाकर अपने पाप को धोएंगे, वो नहाएंगे, तो मैं भी कलुषित हो जाऊंगी, तो मैं क्यों आऊं पृथ्वी लोक पे। तो किस तरह से 3 जो पुष्ट है उन्होंने एफर्ट लगाया, लेकिन फाइनली कहा जाता है कि जो भगीरथ जो थे, उन्होंने जो उनका प्रयत्न था वो जीवन पर्यंत, मतलब बार बार डिसअपॉइंट हुए, बार बार फेलियर को सामना किया, लेकिन वो कंटिन्यूअस करते गए और फाइनली ऐसा हुआ कि वो जो गंगा नदी है उसको वो धरती पर अवतरित कर पाए। इसलिए ये जो प्रयास है, जब कोई मनुष्य वो इतनी मेहनत करता है अपने जीवन में और वो मतलब हर फेलियर्स को फेस करता हुआ, डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस करता हुआ, मतलब 20-25 साल मेहनत करते हुए फाइनली जाकर, जैसे होता ना, उसको वो मिलता है जिसके लिए उसने प्रयत्न किया था। तो उस प्रयत्न को आज भी भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है कि ये प्रयत्न भगीरथ जैसा है, क्योंकि इट्स लाइक अ इम्पॉसिबल टास्क। भगीरथ प्रयत्न मतलब उस चीज के लिए आपने प्रयत्न किया जो नियरली इम्पॉसिबल है, तो नियरली इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना भगीरथ ने किया। और इसीलिए मुझे लगा कि ये कथा आज के बच्चों को बताना बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर भागीरथ ने जो इतना परिश्रम किया, जो आप कह रहे हैं कि इतना कठिन तपस्याएं की गंगा नदी को धरती पर लाने की, तो ये इसके पीछे के क्या कारण था? कहा जाता है कि जो राजा सगर थे, उनके एक तरफ तो उनके 60,000 पुत्र थे और एक पुत्र था अंशुमन। तो कहा जाता है कि 60,000 जो उनके बच्चे हैं, उनको कपिल मुनि द्वारा, वो जब कपिल मुनि बहुत ही वो एक पूरी कहानी आप पढ़िएगा, तो मैं पूरी कहानी बताकर वो स्पॉइलर नहीं देना चाहती, बट ऐसी कुछ परिस्थिति क्रिएट होती है कि जो 60,000 जो पुत्र होते हैं राजा सगर के, वो कपिल मुनि जो है वो बहुत ही क्रोधित होते हैं किसी बात पर और वो उनको जलाकर भस्म कर देते हैं और वो सारे राख बन जाते हैं और वो सारे प्रेत योनि में घूम रहे होते हैं। और जो उनका जो राजा सगर का एक और बेटा होता है अंशुमान जिसका नाम है, तो अंशुमान बोलते हैं कि अब इनको कैसे हम, क्योंकि ये अचानक से सारे मर गए, तो ये बिल्कुल जो जिंदा थे और अचानक से अब ये प्रेत योनि में चले गए हैं, तो इनको कैसे मुक्ति मिलेगी। ये एक योनि है, ये एक इन्होंने एक शरीर धारण किया है और प्रेतों का शरीर धारण किया है
और अब इनको कैसे मुक्ति मिलेगी? तो कहा जाता है कि कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि आप अगर गंगा नदी को लेकर आ सके, गंगा का जल ही इनको पवित्र कर पाएगा। तो और उन्होंने कहा गंगा तो यहाँ है ही नहीं, गंगा तो स्वर्गलोक में बहती है, तो हम पृथ्वी लोक पर गंगा कैसे लेके आएंगे? उन्होंने कहा बस यही तो बात है, लेकिन वो गंगा जल से ही पवित्र होंगी। और इसलिए ये कथा आगे बढ़ती है कि किस तरह से अंशुमान मेहनत करते हैं, फिर उनके जो वो बच्चे होते हैं दिलीप मेहनत करते हैं, दिलीप के पुत्र जो होते हैं वो भगीरथ होते हैं। तो मतलब भगीरथ ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने जो पुरानी पीढ़ियां हैं उन सबको मुक्ति दिलाने के लिए ये इतना टफ जो एफर्ट्स लगाया है वो अपने लिए ना करके अपनी पूरी फैमिली के लिए किया। तो यहाँ जो मुझे कंफ्यूजन आता है और मुझे लगता है कि वो सभी लोगों के दिमाग में भी होगा कि भागीरथ गंगा नदी को धरती पर लेकर आए और हम उनको जानते हैं, उस गंगा को बोलते हैं भागीरथी गंगा। तो भागीरथी गंगा के पीछे जो ये नाम है, जो भागीरथी नाम है, इसके पीछे की क्या कहानी है? नाम तो क्योंकि जैसा आपने बताया कि भगीरथ अपने प्रयत्न से माँ गंगा को लेकर, इसलिए उनके नाम पे ही भगीरथी गंगा पड़ गया। पर जिस तरह से वासुदेव जो है, कृष्ण जो है, उनके पिता का नाम था वसुदेव, मतलब पिता जो जनक है जो लेकर आए, तो वसुदेव के पिता वासुदेव और भगीरथ जो भगीरथी हैं उनके पिता एक तरह से जनक हैं जो लेकर आए, वो राजा भगीरथ। तो आप जब ये किताब लिख रहे थे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो आया होगा कि ये स्टोरी जो है वो बच्चों को इस तरह से गाइड कर सकती है, इस तरीके से एक मोटिवेशनल स्टोरी बन सकती है। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी से बच्चे क्या सीख ले सकते हैं और क्यों आज के समय में एक किताब इसका ज्ञान पढ़ना जरूरी है? हाँ, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हाउ टू फेस फेलियर्स और हाउ टू बी परसिवियर करना, अपने जो आप अथक प्रयास जो करते हैं वो कंटिन्यूअस करना, मतलब बस थोड़ा सा करके हार जाना, वो हम सब देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा है। बट हम भगीरथ प्रयत्न से ये सीख सकते हैं कि कंटिन्यूअस एफर्ट से इम्पॉसिबल इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एक तो ये, और दूसरा कि भगीरथ ने अपने लिए ही किया, अपने परिवार के लिए ही किया, लेकिन वो कितने पीढ़ियों पहले उनके परिवार में ये संकट आया था और उस संकट को किस तरह से उन्होंने हटाया। तो जो आज जो हमारे बच्चे हैं, आज हम जिस संसार में रहते हैं, तो एक हमारा परिवार है, परिवार में हमारे दादाजी, परदादा, हमारी जमीन, हमारे गांव, किस तरह से हम वापस जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी धरोहर है और उस धरोहर से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। तो जिस तरह से भगीरथ ने उनको मुक्त किया, इतना आशीष मिला। कहा जाता है 60,000 जब प्रेत योनि से मुक्त होकर जब वो मुक्तात्मा निकले, आगे बढ़े, तो सोचिए 60,000 लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो 3 पीढ़ियों से लटके हुए हैं, उस योनि में लटके हुए। और कहा जाता है कि प्रेत योनि जो है वो बहुत तकलीफ दे योनि है, बहुत तकलीफ होती है। और तकलीफ इसलिए होती है कि जैसे अभी हम मानव शरीर में, तो आपको मन किया रसगुल्ला खाने का, तो आप पैसे निकालोगे, दुकान पे जाओगे, खा लोगे। तो जो हमारा मन है, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, स्पेशली जो हमारी जीभ है, उसको मन किया, वो खरीद लिया और खा लिया। तो लेकिन जब आप किसी और योनि में, स्पेशली जो प्रेत योनि है, या जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे पास ये पंच तत्व का शरीर नहीं रहता है, लेकिन मन उस समय भी जिंदा रहता है। तो मन उस समय भी आपको रसगुल्ला खाने का करेगा, लेकिन उस समय आप ना खरीद सकते हो और ना ही आप खा सकते हो। तो आपके पास इंद्रियां नहीं, आपके पास जीभ नहीं है, जो फिजिकल बॉडी है वो अब नहीं है। बस जो मन है, जो सटल मन है, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन बॉडी नहीं है अब। तो यू कांट एंजॉय। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेत होते हैं, जो भूत होते हैं, वो भटकते हैं क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो सारी डिजायर्स बाकी है कि मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छा खाऊं, अच्छा सुनूं। तो इंद्रियां अभी भी जिंदा है। इंद्रियां मतलब जो आपके सुनना, खाना, छूना, ये सारी जो चीजें हैं, कामनाएं हैं, वो अभी भी बिल्कुल पोषित की हुई कामनाएं जो हैं, वो अभी भी बलवती हैं। सो दे वांट टू डू इट बट दे कैन नॉट डू इट। सो इसलिए वो भटकते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं जब वो खुश लोगों को देखते, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू एंजॉय इट। हाउ कैन यू एंजॉय इट? ठीक है, तो इस तरह की चीजें। और तो मेनली इस बुक से ये 2 चीज की, किस तरह से हम अपने एंसेस्टर्स से कितनी अच्छी चीजें सीख सकते हैं, और कभी जो हमारे प्रयत्न जो है असफल होते हैं, तो हमें भगीरथ प्रयत्न के बारे में याद करना चाहिए। अक्सर ना सिर्फ बच्चे, बल्कि अगर मैं यंग जनरेशन की भी बात करूं, तो हम लोग हमेशा छोटे छोटे एफर्ट्स करके छोटी छोटी विक्ट्रीज पर बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है कि ये तरीका बहुत अच्छा है और हम लोग करेंगे। लेकिन जब लॉन्ग रन की बात आती है
जब बड़े डिजायर्स को या बड़े चीज को पूरा करने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे में वो मोटिवेशन बना रहे हमारा, हम उस काम को सक्सेसफुली खत्म भी कर ले, ये मोटिवेशन को किस तरीके से बना सकते हैं? मोटिवेशन को डिसिप्लिन से मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि हम हर समय बहुत प्रेरित नहीं रहते हैं। मतलब आज किसी ने हमें कुछ दिखाया कि भाई देखो मैंने 20 किलो वजन कम कर लिया, तो आप उस समय बड़े प्रेरित हो जाते हो, वाओ मैं भी करूंगी, कैसे किया तुमने, क्या खाया तुमने, और वो उसने मुझे बताया। उस समय आई एम लाइक वेरी एंथुसियास्टिक, लेकिन वो 2 दिन बाद वो फुस होने लगता है धीरे धीरे ना। तो इस जगह पे डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन मतलब आपने मन को एक कुछ चीज ऐसे सेट करके दी है कि नहीं ये करना है तुम्हें 15 दिन के लिए, इसलिए छोटे छोटे अपने आप को हम छोटे गोल्स दे सकते हैं, स्मॉल गोल्स टू बिगर गोल्स, कि मैं 15 दिन ऐसे करूंगी या 7 दिन ऐसे करूंगी, 7 दिन ये चीजें खाऊंगी, जब 7 दिन मेरा अच्छा हो जाएगा फिर नेक्स्ट 7 दिन करूंगी। तो जो डिसिप्लिन है, माइंड जो है वो डिसिप्लिन से चल सकता है। मोटिवेशन कभी कभी काम आता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा काम आता है। इसलिए हमारे सनातन में भी बहुत बार कहा गया कि जो तपश्चर्य है उसके लिए भी बहुत कहती इतनी मालाएं कीजिए, 10 मिनट बैठिए, 27 बार बोलिए, 9 बार करिए। ये क्या है? ये माइंड को एक गोल दिया जा रहा है, स्मॉलर गोल। आपको मैं सीधा बोलूं कि डिम्पिका आप 2.5 लाख बार राम 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 करिए, आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप बस 1 माला करो पर डे, सो यू विल बी एबल टू डू इट बिकॉज इट्स अ स्मॉलर गोल। सो माइंड को कुछ गोल्स देने से, माइंड को डिसिप्लिन करने से हम अपने मोटिवेशन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो यानी कि इस किताब से और आपकी बातों से जितना मैं समझ पाई हूँ, उसके लिए सीखना सिर्फ इतना है कि जब आप अपना लक्ष्य बड़ा रखते हैं तो उतना ही ज्यादा हो सकता है कि आपके रास्ते में कठिनाई आए, लेकिन सोचिए अगर वो लक्ष्य आप पा लेते हैं तो ना सिर्फ आपको उससे खुशी होगी, बल्कि आपके बाद या आपसे जितनी भी पहले जनरेशन है और आपके बाद की जनरेशन है, आपके पूरे समाज को उससे बहुत खुशी भी होगी, उससे बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। और शायद जिस तरीके से भागीरथ को अपनी पीढ़ियों से दुआएं मिली थी, ब्लेसिंग्स मिली थी, वो आपको ही मिलेगी। तो अपने आप को बनाए रखिए, उस रास्ते पर चलते रहिए जिस रास्ते में आपने अपने लक्ष्य को पाने का एक जरिया खोजा है। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।